बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर बात करने के लिए न सिर्फ पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के रहनुमाओं के साथ साथ दीगर शुबाजात जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात को हम बुलाते हैं, पूछते हैं उनसे कैसे मुल्क को मजबूत मुस्तहकम बनाना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल से कहीं हट कर जब हम देखते हैं अपने पाकिस्तान बिलखुसूस कराची में, तो बिजनेस एक्टिविटीज़ से लेकर समाजी सरगर्मियाँ और पाकिस्तान की मईशत के लिए अपना किरदार करने वाली बहुत सारी शख्सियात हमें नज़र आती हैं। पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज में कितने लोग काम कर रहे हैं और कितनी ज़रूरत है, इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तारुफ करवाता चलूँ सुमेरा जावेद का। आप समाजी रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया सुमेरा, आपने टाइम दिया। उनके साथ मशहूर और मारूफ बिजनेसमैन भी हमारे साथ मौजूद है, शकील अहमद सिद्दीकी साहब, आप आर ओ प्लांट के रूए रवा भी, बहुत शुक्रिया शकील साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आप कन्वीनियर हैं लाइफ स्टाइल के, बहुत शुक्रिया अनवर गो साहब, आपने भी टाइम दिया। स्टार्ट करेंगे अनवर गो साहब आपसे ना। लाइफ स्टाइल को आप देख रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी में एक मोतबर चेहरा है आपका। मौजूदा जो सिचुएशन है कोविड के बाद पाकिस्तान की मईशत की, वफाकी हुकूमत के इकदाम एक तरफ, बिजनेस कम्युनिटी का इसमें किरदार कितना है, और ये वफाकी हुकूमत बिजनेस कम्युनिटी की सपोर्ट से भी आई है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ शुक्रिया साजिद भाई, सबसे पहले आपका आज प्रोग्राम में मदु करने के लिए। और जैसा कि आपने कहा कि डेफिनेटली जो है बिजनेस कम्युनिटी ने बड़ा सपोर्ट किया इस गवर्नमेंट को आने के अंदर, क्योंकि पास जो 2 डेकेड्स के अंदर हमने जो डिफ़िकल्टीज़ फेस की, तो हमारी बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, उम्मीदें हैं और उम्मीद रखनी भी चाहिए हमेशा हर गवर्नमेंट से, ये राइट है हर सिटीज़न का। तो इस वक्त अगर आप देखा जाए तो देखें, जब गवर्नमेंट आई थी तो इनिशियली तकरीबन गवर्नमेंट को जो है वो लोन तकरीबन 25,000 रुपीज़ की सूरत में जो है वो उसके ऊपर जो है वो लोन थे जो ने पे ऑफ करने थे, और तकरीबन इसी तरह 25-30 हज़ार जो है वो रुपीज़ इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ जो है वो डेट्स थे। उसके बाद गवर्नमेंट ने तकरीबन उसको 35,000 पे पहुंचाया लोन को, तकरीबन 10,000 ये जो रुपीज़ का जो है इन टर्म्स ऑफ बिलियंस, तो जो है इसका जो ये फ़र्क है, ये रीज़न है कि 5,000 तकरीबन हमें जो है वो इंटरेस्ट रेट की टर्म में जो है पे ऑफ करना पड़ा। साथ साथ जो है तकरीबन जो है उसमें आप समझे 3,000 जो है वो जो डॉलर हमारा 110, 170, 175 पे गया है, वो फ़र्क आया, रुपी डेप्रिशिएट हुआ हमारा। साथ साथ जो है उसके अंदर तकरीबन 2-3 हज़ार जो है हमारे बिलियन रुपीज़ जो है वो हमारे जो है गवर्नमेंट को जो है कोविड के दौरान जो हमें टैक्सेस रिसीव ना हो सके, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो सका इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस बाय एफबीआर। हालांकि अब तो तकरीबन 300-400 बिलियन जो है वो मंथली बेसिस पे आ रहे हैं पैसे, और अगर फर्स्ट क्वार्टर को देखा जाए और सेकंड क्वार्टर के फर्स्ट मंथ को, अगर 4 महीनों के इस फिस्कल ईयर को देखा जाए तो तकरीबन 1.8 ट्रिलियन रुपीस दे हैव कलेक्टेड, और प्रीवियस इसी सेक्टर को अगर देखा जाए तो उससे बहुत ज़्यादा जो है तकरीबन 25 से 30% का जो है वो जंप है इन रेवेन्यू कलेक्शन। तो जो है अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो गवर्नमेंट ने जो है वो अगर जो फ़र्क था वो जो 2-3 हज़ार रुपीज़ इन टर्म्स ऑफ बिलियन जो फ़र्क नज़र आ रहा है, वो नज़र आ रहा है कोविड की वैक्सीन की इंपोर्ट प्लस मशीनरी इंपोर्ट प्लस वो जो लोगों जो पैसे इन लोगों ने कैश की सूरत में फराहम किए मुश्किल टाइम में पिछले साल। अब जैसे जैसे लोगों की कोविड के अंदर जो वैक्सीनेशन की जो है वो लगने की तादाद बढ़ गई है और गवर्नमेंट रिलैक्स हो रही है और जो है इकोनॉमिक का पहिया जो चलने लगा है, तो उसमें अगर देखा जाए तो पिछले फर्स्ट क्वार्टर के और सेकेंड क्वार्टर के फर्स्ट मंथ को अगर काउंट किया जाए तो तकरीबन हमारे पास तकरीबन 10 बिलियन की रेमिटेंसेज आई हैं बाहर से। 10 बिलियन की जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो हमने की है अभी तक। तो हमारे पास जो है तकरीबन ये 20 बिलियन बने, और हमारी उसके अगेंस्ट जो इंपोर्ट है वो तकरीबन 4 महीनों की इस फिस्कल ईयर की 25 बिलियन है। अच्छा, तो ये जो 5 बिलियन का डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ डॉलर इन रुपीस, इन टर्म्स ऑफ डॉलर इन बिलियंस, तो ये जो है हमारे जो है रुपी को भी प्रेशर में ला रहा है, और साथ साथ जो है ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल कमोडिटीज की प्राइस बढ़ी हुई है उसका इफेक्ट भी इसके अंदर रोल प्ले कर रहा है। ठीक है अनवर गो साहब, बीइंग अ बिजनेसमैन, जिस तरह बिजनेसमैन ने बहुत सपोर्ट किया, आज भी जो वफाकी हुकूमत के दावे वादे थे, जितनी भी बातें थी, वो समर अवाम तक नहीं पहुंचा। किसकी आपको लग रहा है कि नाअहली है? क्या वो टीम सही नहीं थी, या बिजनेसमैन के बहुत सारे ग्रुप हैं, किसी ग्रुप ने सपोर्ट की हुकूमत को, किसी ने नहीं की? और क्या आप मशवरा देंगे पाकिस्तान की मईशत को कैसे दुरुस्त किया जाए कि आम आवाम तक ये समरात पहुंचे? इस वक्त जो हमारे GDP का जो है अगर आप देखा जाए
तो इम्पोर्ट बेस पे जो उस पर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो तकरीबन जो है वो 20 से 25% के दरमियान है, और हमारी जो जीडीपी के अंदर एक्सपोर्ट का जो रोल है वो तकरीबन 7-8% है। जो गैप है ये हमें डिफरेंस शो कर रहा है, जिसकी वजह से रुपी जो है वो प्रेशर फील कर रहा है। तो अब अगर देखा जाए तो शौकत तरीन साहब ने जो इकदाम किए हैं उसके अंदर आप देखें तो हमारे पास जो है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बड़ी है, हमारे पास जो है वो साथ साथ जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दो थोड़ी सी लाइट है, और हमारे पास इन्वेस्टमेंट जो है सीपे की सूरत में आ रही है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अगर आप देखें तो जिस तरह से वो बूम ले रही है, तो उसके अंदर अगर देखा जाए तो हमारा मुल्क जो है वो मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इन द वर्ल्ड एट 5th नंबर, ठीक है। और साथ साथ तकरीबन आपकी 220 मिलियन की जो है आबादी है, उसमें तकरीबन 60 जो है वो मिलियन की जो है वो स्ट्रॉन्ग लेबर है जो काम कर सकती है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू को अगर आप देखते जाएं तो हमारी मिडिल क्लास ग्रो कर रही है, हमारी आबादी तकरीबन 3% के हिसाब से बढ़ रही है। साथ साथ जो हमारा कंट्रीब्यूशन है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जीडीपी में वो तकरीबन 3% के करीब है। तो अगर इसको देखा जाए तो तकरीबन 400 बिलियन रुपीस का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। चले मैं कंस्ट्रक्शन पे भी आपसे बात करूंगा कि एमनेस्टी मिली और बहुत सारी मराहतें और इंडस्ट्री का नाम मिला, मैं उस पर भी आपसे बात करूंगा। शकील साहब, आप क्या एडवाइस करेंगे हुकूमत को, किस तरह इस डूबती हुई इस भंवर में फंसी कश्ती, क्योंकि मुख्तलिफ मुबसरीन और टीवी एंकर और तमाम मकातब फिक्र से बुरी खबरें ही सुनने को मिल रही हैं। अच्छी खबर कब, ये जो आईनी मुद्दा हुकूमत पूरा करेगी, ये तमाम जो वादे थे ये बातें फुलफिल हो पाएंगी, अवाम तक समर पहुंचेगा इन चीज़ों का? देखिए, ये बात तो कमोबेश सब जानते हैं कि हुकूमती जो वादे थे वो चूँकि बहुत ज़्यादा उसमें मुबालगा शामिल था, और ऐसे वीडियो क्लिप अभी भी देखने को मिलते हैं कि जिस दिन इमरान खान साहब ने हलफ उठाया उस दिन $100 बिलियन तो एकदम से पाकिस्तान के अंदर पहले दिन आ जाएंगे। तो ये सारी मुबालगा आ रही थी और उसको नहीं होना था, लिहाजा वो ना हुआ। हाँ, हकीकत पसंदी के साथ अगर आप देखते हैं तो यही कुछ होना था, चाहे वो मौजूदा हुकूमत पीटीआई की होती है, नवाज शरीफ साहब की होती है, तो नताइज इसी जैसे होने थे, इससे कुछ बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होते। अब मामला यह है कि मईशत को सहारा देने के लिए हमारे यहाँ जो ज़्यादातर बात होती है वो होती है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से, कि जो एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए, वो ठीक, बिल्कुल ठीक है, दुनिया में यही तरीका जो है वो होता है। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी सी जो है वो गैर रिवायती तरीक़ों को भी इख्तियार करने की ज़रूरत है, और मैं गैर रिवायती से अपने मुल्क के हद तक कह रहा हूँ, वरना दुनिया के लिए गैर रिवायती तरीका ये भी नहीं है। बात यह है हम जब मिसालें लेते हैं, चाइना की मिसाल हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 40-45 साल पीछे चले जाएं तो बेशतर चाइनीज़ आपको कराची की सड़कों पर जो है वो नज़र आ जाएंगे। वो रोज़गार के हुसूल के लिए यहाँ पे आए हुए थे, एक्यूपंक्चर क्लिनिक यहाँ खोले हुए थे, डेंटिस्ट यहाँ बैठे हुए थे, मुख्तलिफ किस्म के जो छोटे मोटे टॉयज वो फ़रोख्त कर रहे होते थे। ये मंजर आपने देखा होगा। लेकिन सब चीज़ों में एक चीज़ मुश्तरक थी, वो ये थी कि वो कुछ ना कुछ कारोबारी सरगर्मियों में, वो चाहे मुल्क में हो या मुल्क से बाहर हो, तो वो उनकी एक जहन साजी उस हवाले से बनी हुई थी। अब यहाँ हमारे यहाँ मुश्किल ये है कि हम अगर कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये सवाल अमूमी तौर पर जब आप कर रहे होते हैं तो किसी बिजनेसमैन से ही कर रहे होते हैं, बिल्कुल सही है, इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट के हवाले से। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बेशतर हमारे नौजवान ऐसे हैं। 22 करोड़ तो अभी हम कहते हैं, लेकिन आबादी इससे भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। पढ़ा लिखा नौजवान हमारे बहुत सारा है, लेकिन ये जो अमेज़ोन, अलीबाबा और इस तरह की जो चीज़ें हैं, उसके बाद जब वो जाके कोई चीज़ फ़रोख्त करना चाहता है तो उसको पता चलता है कि जी मैं पेमेंट रिसीव करने के पास कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। और वो सिस्टम किस लिए मौजूद नहीं है कि जिन लोगों ने इस सिलसिले में काम करना है उनकी अपनी नॉलेज नहीं है। आज तक आप पेपॉल के थ्रू कोई पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते, बिटकॉइन की आपके यहाँ इजाज़त नहीं है, जो डिजिटल करेंसी है उसके थ्रू आप कोई चीज़ अगर फ़रोख्त करना चाहें तो लेकिन ये बहुत ह्यूज तादाद में जो है आपकी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है, बशर्ते ये कि आपका आम नौजवान चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा हो, और क्या कंटेनर नहीं भेज रहा हो बड़े बड़े वो, ठीक है। आप क्या मंगवाते हो, आप चाइना से जब आप अमेज़ोन के थ्रू या अलीबाबा के थ्रू जब कोई चीज़ मंगवा रहे होते हैं तो जो जिनके कंटेनर आ रहे होते हैं वो तो बहुत महदूद तादाद में, आप जो चीज़ें मंगवा रहे होते हैं वो एक एक दो पीस, कोई मोबाइल फ़ोन मंगवा लिया, कोई बच्चों का खिलौना, कोई घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें हैं, वो हम क्यों नहीं भेज सकते? हम इसलिए नहीं भेज सकते हैं, हमारे पास भेजने के लिए बहुत सारी चीज़ें। मसला ये हम पेमेंट रिसीव कैसे करें। हमारी ये जो ई कॉमर्स का जो हमारा सिलसिला है, ना तो उसकी कोई हमारे यहाँ तरबियत है,
ना उसकी कोई सपोर्ट मौजूद है। जब आप इसको शुरू करेंगे तो हम दराज की जब मिसाल देते हैं तो दराज एक छोटे से उससे शुरू हुआ था ना, बिल्कुल आप ऐसे ही। देखिए कहाँ खड़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। और अली बाबा ने आके उसको टेक ओवर किया, फिर अब उसके बाद जो है उनके पीछे एक लाइन चल पड़ी कि जिस दराज की तरह से लोगों ने काम करना है वो करना है। बहुत सारे बेशुमार आइडियाज हैं, सॉफ्टवेयर बेच सकते हैं आप जो है हार्डवेयर बहुत सारे बेच बिल्कुल सकते हैं। ऐसा ही। पाकिस्तान मादनियात से भरा पड़ा है, बहुत सारी आपकी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो सिर्फ पाकिस्तान ही के पास हैं, दुनिया में कहीं नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम वो माहौल फराहम करें, हम जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसकी तरक्की उसकी तजवीज़ के लिए हम काम करें। हमारे जो आईटी के मिनिस्टर्स हजरात हैं शायद उनको भी ये बात, कभी मैंने तो नहीं देखा कि किसी फोरम पे वो इस बात पे बात कर रहे हो कि पेमेंट रिसीव कैसे की जाएगी, यही मसला है ना हमारा। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें आगे बढ़ाते हैं। सुमेरा जावेद भी हमारे साथ मौजूद है। समाजी लोगों का भी बड़ा किरदार है पाकिस्तान की मईशत को धक्का लगाने में, उसको बूस्ट देने में। आप लोग हुकूमतों का साथ देते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर आम आवाम की खिदमत करते हैं, तो ये फंड्स आपके पास कहाँ से आते हैं? आपकी हेल्प कौन करता है? मुखैर हजरात करते हैं, लेकिन इसमें भी तो अकरबा परवरी है। हाँ बिल्कुल ये ऐसा है, लेकिन आजकल जो हालात हैं तो अब तो कितना कि मिडिल क्लास तबका जो था वो बिल्कुल नीचे चला गया, वो तो बिल्कुल भी हेल्प करने वो नहीं रहा। और फिर अब बिजनेस कम्युनिटी है जो ये थोड़ा बहुत हेल्प कर देती है, फिर वो जो लोग इस काबिल हैं वो थोड़ी बहुत हेल्प कर रहे हैं। नहीं तो अभी ये हालात नहीं कि कोई किसी की हेल्प कर सके। आप देखें कि जिस वक्त अब एक बंदा गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी खा रहा था, अब वो मुश्किल हो गई है क्योंकि पेट्रोल जो है वो 100-150 में चला गया है। उसकी वजह से अब बंदा 15,000 की सैलरी में वो सिर्फ पेट्रोल का खर्चा पूरा करेगा या फिर अपने घर को चलाएगा। तो उसकी वजह से जो एनजीओ है वो काम कर रही हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि ट्रस्ट आप किसी पे नहीं करते। हुकूमतें आपको सपोर्ट कर रही हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि हुकूमत तो खुद यही कह रही होती है कि फंड्स नहीं उनके पास, बल्कि वो एनजीओ से हेल्प ले रहे होते हैं। जो काम इदारों का होता है वो एनजीओ कर रही हैं आज के दौर में। तो ये सारे काम तो हुकूमत के होते हैं ना, वैक्सीनेशन सेंटर हो गए, अस्पताल हो गई, दवाइयाँ हो गई, टेस्ट फ्री करना, ये सब गवर्नमेंट का काम था। अभी तमाम एनजीओ कर रही हैं क्योंकि गवर्नमेंट के पास वसाइल ही नहीं है, उनका एक ही वही कि वसाइल नहीं चले है। आगे बढ़ाते हैं। गनी परवरिश लोगों का ये शहर है, शहर कायद। अनवर गो साहब, आपने कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट की बात की थी, बहुत सारी आपको इस हुकूमत ने मराहतें दी, लेकिन सरिये की प्राइस, सीमेंट के प्राइस वो तो हाई होते जा रहे हैं। फिर लो कॉस्ट हाउसिंग की बात की गई, वो भी आवाम को अभी तक मिले नहीं है। डिलीवर कब होंगे इसका भी कुछ पता नहीं है, कोई टाइम लाइन नहीं दी गई। इस पर कुछ बताएंगे? हमारे प्लेटफॉर्म से मुमकिन है किसी का भला हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इस वक्त जो है गवर्नमेंट ने जो है बैंक्स को जो है ख़ास तौर पे जो है गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि उन्हें जो डोमेस्टिक जो है क्रेडिट देना है जो दे प्रोवाइड करते हैं उसका तकरीबन 5% जो है उन्हें जो है लोगों को हाउसिंग और कंसेशन की सूरत में देना है। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव होता है जिसपे दे विल हैव अ चेक एंड बैलेंस थ्रू स्टेट बैंक एंड ऑल ऑफ द रेगुलेटरी बॉडीज। दूसरा जो है उन्हें एग्जाम्पशन देने का एक ऑप्शन दिया है कैपिटल गेन के अंदर कि अगर कोई हाउस खरीदता है बेचता है तो कैपिटल गेन टैक्स, जैसे हमें स्टॉक में हम काम करते हैं इक्विटीज में इट्स स्टिल देयर, अपना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ये मराद दी गई है। साथ साथ एग्जाम्पशन दी गई है विद होल्डिंग टैक्स की ऑन परचेज ऑफ मटीरियल रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन एंड हाउसिंग की। तो ये काफ़ी होती है, बट ऑब्वियसली देखें जो दुनिया में ग्लोबली जो है कमोडिटीज़ के जो रेट बढ़े हैं, ठीक है, आपका जो है पेट्रोल $80 पर बैरल के आसपास जो है मूव कर रहा है, तो ये सब जो है इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। जो दुनिया के साथ हम फेस कर रहे हैं उसको हमें भी फेस करना है। इस पेंडेमिक के बाद जो रिवाइवल के अंदर जो एक सुनामी है प्राइसेस का, आई अंडरस्टैंड कि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत कंज्यूमर सीपीआई पे। अच्छा, एक सवाल वैसे बनता तो नहीं है, आप मैं शकील साहब से भी करूंगा, लेकिन आपसे भी मैं चाह रहा हूँ स्टार्ट आपसे लूँ। पहली बार हमने देखा कि एक हुकूमत कह रही है कि इस टाइम पे आपने खाना बनाना है, इस टाइम पे गैस आपके पास नहीं होगी, इस टाइम पे गैस आपके पास आएगी। मतलब घरेलू सार्फिन अगर इतना परेशान होंगे तो इंडस्ट्रियलिस्ट कितना परेशान हो सकता है? सबसे बड़ा मसला ये है कि इंडस्ट्रियां जो है अयूब खान के दौर के बाद तो लगी नहीं, हम आज तक उसकी रोटी खा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से अब जाके इमरान खान साहब ने ऐसे इंसेंटिव देने की इस गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि जिसमें जो है आउटस्कर्ट्स ऑफ कराची, लाहौर के अंदर फैक्ट्रियां लगने के लिए इंसेंटिव दिए गए हैं। अनवर गो साहब, गैस हमारी कहाँ है? तो अगर आप ये समझे कि हमारी जो आबादी तकरीबन 3% के हिसाब से जो है वो बढ़ रही है और उस हिसाब से वसाइल मौजूद नहीं है, तो कोई भी मुल्क को जो है 10, 15, 20 साल लगते हैं उसका समर हासिल करने के लिए। तो अब इस आप कहें कि ये हमारी बदनसीबी है कि हमें पास जो है 2 डेकेड के अंदर हमें जो हमारे पास जो टैग लगा कि हम जो है वो एक किसी और की जंग
लड़ रहे थे, और वो वॉर ऑन टेरर के ऊपर जो है हमें जिहादी का भी टैग लगा, और अब उसको रिवाइव करने के लिए जो हमने जो है पिछली हुकूमतों में मुशर्रफ साहब के अंदर जो है वो ये भी टैग दिया गया जी कि जो है सॉफ्ट के मॉडरेट पाकिस्तान। बट आई थिंक अगेन मॉडरेट पाकिस्तान अंग्रेजी बोलने से या वेस्टर्न क्लोथिंग करने से नहीं होता है, ठीक है। लोगों ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया, होता है ये पाकिस्तानी इज्म शो करने से, अपनी कल्चरल मूवीज, अपने जेन्युइन, हम आदि पड़ गए बॉलीवुड और हॉलीवुड की मूवीज देखने पे। उन्होंने प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इकदाम किया कोविड के अंदर, तो कुछ लोगों का वक्त इतना अच्छा गुजरा कि अर्तुगल ही देख डाला कि एक और मुस्लिम कल्चर की बनाई हुई हमने उन सीरीज को देखा कि हमें अपना हिस्ट्री ही नहीं पता, तो उससे लोग बहुत इंस्पायर हुए। अर्दोगन साहब प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की से जो है वो सीरीज लेके आए, कुछ लोगों ने जो है ऑनलाइन भी देखी, कुछ लोगों ने पीटीवी के चैनल पे उसको फॉलो किया, उससे इंस्पिरेशन मिली कि हमारा जो है हेरिटेज जो है वो बड़ा रिच है। अभी रिसेंटली भी लाइफस्टाइल पे हमने कुछ काम ऐसा किया कमिटीज के थ्रू कि जो है आपके ऊपर बहुत सारे जो है कौमों ने हुकूमत करके गई और कोई ना कोई अपनी निशानी छोड़ के गई, तो उस वजह से जो आपके पास जो है आज सब कॉन्टिनेंट का इतना ज्यादा रिच कल्चर मौजूद है अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर कि अगर हमारे ड्रामे जो हैं वो पूरी दुनिया में देखे जाते थे, हमने जो है इंडियन फिल्में देखना शुरू कर दी, तो उससे जो शिफ्ट आ रहा है, ये पैराडाइम शिफ्ट होने में, अब आप देखें इस वक्त जो है कुछ सीरीजों पे काम हो रहा है, कुछ ऐसे मीडिया हाउसेस काम कर रहे हैं। इमरान साहब ने फिल्म इंडस्ट्री को भी कहा है कि मैं आपको ऐसे इंसेंटिव दे रहे हैं कि आप ओरिजिनल शॉर्ट थीम पे वैसी मूवीज बनाएं जिससे आप अपने मुल्क को प्रोमोट कर सकें, वो सॉफ्ट पावर को यूज कर सकें। ठीक है। अब शकील अहमद सिद्दीकी साहब, बड़ी गहरी नजर है आपकी तमाम शोबों में। पहली बार, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरी उम्र इतनी नहीं है, ये जो गैस का बहरान है, हमारे पास तो गैस है लातादाद, हम तो हर सूबे में गैस डेवलप करते हैं, तो ये गैस कहाँ चली जाती है? या कहें कि कुछ नाकामियां हैं, कुछ सिलेक्शन खान साहब की गलत है? बड़ी तफसील से अनवर साहब ने जो बात की, मैं इनकी बात की जो है ना तायद और तौसीक करूँगा कि शायद यही बात होती मैं किसी और अल्फाज के साथ आपके सामने रखता। एक तो ये है कि जो इनकी बात मुझे सबसे मुनासिब लगी वो ये कि 10-15 साल लगते हैं किसी तब्दीली को आने में, हम जिसकी तवक्को कर रहे हैं कि शायद वो 2-3 साल में आ जाएगी, और वो तो सर फिर आईनी मुद्दा तो 5 साल है हमारे पास। लेट सपोज अगर दोबारा इलेक्ट नहीं हो पाती इस तरह की गवर्नमेंट, जिस तरह ये लोग आए थे एक विजन के साथ। देखिए बात यह है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से लीडर का मतलब सिर्फ एक ही समझा जाता है कि जी जिसको आप हुकूमत दे दें, ठीक है। तो हमारे जितने भी मौजूदा जो सियासी पार्टियों के लीडर हजरात हैं, वो उनका फोकस एक बात के ऊपर होता है कि किसी तरीके से उनको वोट मिल जाए और वो हुकूमत में आके आप पे हुकूमत करने लगे। लीडर का एक विजन होता है, वो आपके सियासी, माशी, समाजी रवैयों का भी रहनुमा होता है, ठीक है। तो अब चूंकि हमारी कौम की रहनुमाई इस सिलसिले में कोई भी नहीं कर रहा, कोई हमारी सियासी, समाजी और माशी रहनुमाई के लिए हमारे जो अपोजिशन के लोगों कह लें या जो हुकूमत में बैठे हैं उनको कह लें, वरना हकीकत यही है, सच्ची बात यही है कि जी आपको एक टाइम चाहिए। जितना कुछ बिगड़ चुका, आपने अफगानिस्तान की जो वार जो है वो ये तो उसका दूसरा एपिसोड था जो तालिबान वाला जो था, वरना पहले तो आप गुजार चुके हैं, ठीक है। तो उसको समेटने के लिए आपको इतना टाइम चाहिए। और अब जो आपने कहा कि जी ये 5 साल से ज़्यादा इनके पास टाइम नहीं है, हाँ बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, 5 साल से ज़्यादा तो हुकूमत के पास वक्त नहीं होता, लेकिन अगर ये बात सच्चाई के साथ बताते तो हम बर्दाश्त करते। देखिए डॉलर का महंगा होना या कीमतों का ऊपर जाना ये कोई नई बात नहीं है। मेरी उम्र जो है ठीक है आपसे ज़्यादा, पर इतनी ज़्यादा भी नहीं है। मुझे याद है 6 रुपये का डॉलर, अपने बचपन का 6 रुपये का डॉलर याद है, और उसके बाद 12 रुपये का जब डॉलर हुआ करता था, सन 1984 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उसके बाद जो हुकूमतें आईं, हर नई आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत के मुकाबले में वो कहती थी कि देखें जी वो तो, और जो हुकूमत रुखसत हो चुकी होती है कहती है कि हमने यहाँ छोड़ा था और ये इसको यहाँ पे ले गए। ऐसा ही है, ठीक है, आज तक यही है, आज तक यही हो रहा है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अभी बड़ी मुश्किल से जाके ग्रो होना शुरू हुई है इन मैनी ईयर्स। हमारे यहाँ तो इंडस्ट्री लगी ही नहीं, हमारे यहाँ तो ट्रेडर कामयाब हो गया, उसने एडवांटेज लिया, उसने जो है उसको जो है चीज़ों को जमा किया, ठीक है, उसके बाद कार्टेलिंग की और उस चीज़ का एडवांटेज उठाया। तो हमारे यहाँ तो ट्रेडर कामयाब हुआ, दुनिया में इंडस्ट्रियलिस्ट कामयाब होते हैं तो नेशन बनते हैं।
ट्रेडर्स के वो कामयाबी से जो है नेशंस नहीं बनते। तो अभी आप देखें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपकी लास्ट ईयर का अगर फिस्कल ईयर से कंपेयर करें तो 12-13% से डेवलप हुई है, पर कोई गुनाह अगर पुराने हैं तो उसकी सजा तो भुगतनी होगी, चाहे हमारे बच्चे भुगते या कोई भुगते, पर somebody has to pay the price। चले मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे शहर कायद में हम अक्सर देखते हैं सोशल एक्टिविस्ट और पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को हाईलाइट करने के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। क्या विजन है, किस सोच के तहत वो काम करते हैं, उस पर बात करते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर। ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज पर, और स्पेशली जब हम पूरे पाकिस्तान पर नज़र डालते हैं तो शहर कायद हमें हब नज़र आता है इन तमाम सरगर्मियों में। कैसा जज्बा है, क्या सोच है कि हमें बहुत सारे सेमिनार मुख्तलिफ मकामात पर वुमेन एम्पावरमेंट पर बहुत हमें काम होता हुआ नज़र आता है। यही काम दूसरे शहरों में भी हो सकता है, उनमें खासा जज्बा में कम नज़र दिखता है, और स्पेशली शहर कायद के लोग जिंदा दिल हैं। इनसे आज बात करते हैं कि किस तरह काम किया जा रहा है और आगे क्या क्या एम्स हैं और किस तरह इस काम को बढ़ाना है। सो मेरा वो दिन खाली नहीं होता कि जब शहर कायद में कोई ना कोई सेमिनार, कोई इवेंट नहीं हो रहा होता जिसमें न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि जो फॉरेनर्स हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत सारे एम्बेसीज़ के लोग उसमें शिरकत करते हैं। इन एक्टिविटीज़ को आप कैसे देख रही हैं? ये थोड़ी एक्टिविटीज मतलब कह सकते हैं कि हम जो कोविड का अरसा गुजार कर आए हैं वो एक कैद थी हमारे लिए। मतलब हमारे पास सब कुछ था, घर में मोबाइल भी था, नेट भी था, लेकिन हम एक कैद में थे। तो जब ये थोड़ा सा कोविड का थोड़ा मामला कम हुआ और इस तरह के इवेंट्स में, तो हमें लगा शायद हम भी आज़ादी में आ गए और हम भी अब जिंदा लोगों में शुमार होते हैं। तो एक अच्छी हमारे लिए पॉजिटिव ही है और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यंग बच्चों को बहुत कुछ आता है सीखने के लिए कि भाई चलो एक अच्छी एक्टिविटी आ रही हो सकता है उनको जॉब के आगे चांसेस बन जाए। तो एक अच्छा है हमारे एग्जाम एज के हवाले से कि जो हम इवेंट्स कर रहे हैं या जो अवेयरनेस सेशंस हो रहे हैं, ये हमारे बच्चों के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है कि हम उनको एक अच्छे वो मुआशरा बनाने की तरफ लेके जा रहे हैं। शकील अहमद सिद्दीकी साहब, आप इन सरगर्मियों को कैसे देख रहे हैं? और मैं बात करूंगा बिजनेस इकनॉमिक समिट हम भी करने जा रहे हैं, तुमसे है पाकिस्तान रिकग्नाइज करेंगे मोतबर शख्सियात को। इन एक्टिविटीज़ को आप कैसे देख रहे हैं कि न सिर्फ एक पर्टिकुलर हमारी कोशिश होती है कि टेक्सटाइल के लोग हों, कंस्ट्रक्शन के लोग हों, दीगर जो शोबाजात हैं उनके लोग हों, कम से कम जो हमारी ज़ात से हम उनको बूस्ट तो लगा सकते हैं कि ये मुल्क आपका है, इस मुल्क के लिए काम करें और ये अवाम आपको सर आँखों पर बिठाएगी। देखिए, एक तो मैं आपको सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तसलसल के साथ आप ये काम कर रहे हैं। तुमसे पाकिस्तान अवार्ड का सिलसिला है, फिर बिजनेस समिट की आपने बात की, तो बिलाशुबा वो सराहे जाने के लायक है। और दूसरी बात ये कि शहर कायद के हवाले से आपने बात की, इसमें बड़ी एक ज़बरदस्त तब्दीली जो है कि हम नेगेटिव बातें बहुत करते हैं, कुछ चीज़ें बिल्कुल पॉजिटिव जो है वो हो रही होती हैं, उस पर हमारी नज़र नहीं होती है। गुज़िश्ता समझ लीजिए कि कोई 10 सालों से इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिव तब्दीली नज़र आ रही है शहर कायद में। वो ये है कि लोग रंग व नस्ल और ज़बान की तफरीक मिटाकर एक दूसरे के करीब आ गए। बिल्कुल ऐसे ही। ये बड़ी एक जो है इसकी बड़ी कमी थी हमारे यहाँ, और इसकी वजह से बड़े फासले थे। बिजनेस कम्युनिटी हो या कोई और हो, पहले पूछते थे अच्छा जी आप उर्दू स्पीकिंग है, जी बिल्कुल, जी आप सिंधी बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये चीज़ ख़त्म हुई है और इस पे जो लोग समाजियात पे निगाह रखते हैं वो भी इसकी तायद करते हैं। तो ये एक बड़ा सेहतमंदाना रुझान है जो कि हमारे यहाँ पैदा हुआ, और मैं ये इस बात का यकीन रखता हूँ कि कराची नहीं लीड करना है। जब भी आपके यहाँ इनकलाबी माशी इनकलाब आएगा तो वो आना कराची से ही है, ठीक है। तो ये जो इंटरेक्शन हो रहा है, ये जो सेमिनार हो रहे हैं, इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, ये एक बात की निशानदेही करती हैं कि लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं, ठीक है। और जो रास्ता ढूंढता है उसको रास्ता मिलता है। क्या बात है, ठीक है। तो इसके बड़े ही मतलब ये है कि ज़बरदस्त इसके नताइज आना है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्द जो है इसके शानदार नताइज आपको दिखाई भी देंगे। अच्छा, बाकी शहरों में भी, इस्लामाबाद, लाहौर, दीगर कोयटा, वहाँ भी होने चाहिए। स्पेशली जब हम कराची पे नज़र डालते हैं तो यहाँ पे तो बहुत सारे मतलब लाखों में ये प्रोग्राम में इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत सारे लोग इनको स्पॉन्सर करते हैं और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर जन्म लेता है। उन लोगों को क्या कहेंगे जो इन
इन इस तरह के प्रोग्रामों को सपोर्ट करते हैं, उनको स्पॉन्सर करते हैं, ताकि ये प्रोग्राम और ये एक जो वे है चल रही है वेव, ये बढ़ती रहे, रुके ना। देखिए मैं तो ये समझता हूँ वो तारीफ के मुस्तहिक है। नहीं, बिलाशुबा ये बात मैंने अपनी पहला जुमला मेरा यही था। और दीगर शहरों के वाले साहब ने जो बात की है वो तो कराची को फॉलो करते हैं, हमेशा से करते हैं। ठीक है, जब आपके यहाँ कोई चीज़ परवान चढ़ती है आपके शहर में, हद ये है कि आपके खाने भी जो है वो पहले कभी लाहौर जाना होता था तो वो वहाँ बिरयानी का नाम अगर आप ले लें तो वो लोग अनजान होते थे। बिल्कुल ऐसा अब आप जाके पुलाव मांगे तो वो नहीं मिलता। वो सब जो है कन्वर्ट हो गए। तो जो समाजी सरगर्मियां हैं उसके हवाले से लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, कोयटा वो कराची को फॉलो करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप देखें कि ये जो इस किस्म की सरगर्मियां हैं बतदरीज वहाँ पे भी नजर आ रही हैं। हाँ, इतनी ज्यादा नहीं है जितनी ज्यादा कराची में। बिल्कुल सही। आप कैसे देख रहे हैं? आप तो लाइफ स्टाइल को भी देख रहे हैं और हर आए दिन किसी न किसी आप इवेंट में शरीक होते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। आप इन एक्टिविटीज़ को कैसे देख रहे हैं कि एक हेल्दी पाकिस्तान हमें नज़र आता है? देखिए, किसी भी मुल्क के इमेज बिल्डिंग के लिए, उसके लिए अब जो हमें काम करना है वो है परसेप्शन मैनेजमेंट पे, कि हमारा इमेज जो है वो ऐसा हो कि, क्योंकि ऑलरेडी हमें काफ़ी डेंट पड़ चुके हैं हमारे कंट्री के स्टेचर को लास्ट 20 ईयर्स में अफगानिस्तान के मामलात में इन्वॉल्व होने की वजह से। तो अब उन मामलात में जब हमने उसको गिव अप कर दिया और हमने रियलाइज़ किया कि हमें किसी भी उड़ते तीर को नहीं लेना है और हमें फोकस करना है अपने सूबों के, अपने लोगों के, अपने पाकिस्तानियों के, चाहे सिंधी, बलोची, पख्तूनख्वा, मकरान, जो भी है, जिस सूबे से भी, कश्मीर, जहाँ से भी वो बिलोंग करता है, हमें नेशनल ब्रांडिंग करनी है ताकि हमारे डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो इम्प्रूव हो सके लोगों के सामने। हम अपनी शॉर्ट फिल्म्स और अपनी मूवीज के थ्रू अपने कल्चर को प्रमोट कर सकें, जिस पे गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। टूरिज्म इज द बेस्ट वे टू शो व्हाट यू आर, वेयर यू कम फ्रॉम, व्हाट योर रूट्स आर। सो आप पहचाने जाएंगे। आप चाहे कुछ भी कर लें, हुंजा जाए, हमारे पास स्विट्जरलैंड से ज्यादा खूबसूरत जगहें घूमने की लोगों ने जो एक्सप्लोर की इस कोविड के सीजन में। आप देखें तो ज्यादातर लोगों ने जो है बाहर जाने से ज्यादा अपने नॉर्दर्न एरियाज को एक्सप्लोर करने की कोशिश की, और बच्चों ने भी प्रेफर किया कि ना के हलाल हराम खाने के मसाइल हों, उन्हें प्रेफर किया कि जहां दिल चाहे वहां चपली कबाब मिलेगी खाने को, खाना हजम होगा आपको बेहतर। हमारे यहाँ के पानी कराची शहर की, बिकॉज वी आर लिविंग, हमारी 70% आबादी जो है वो रूरल एरियाज में रहती है, 35% जो है वो सिटीज में रहते हैं। तो अगर हम उनको वो यहाँ आए रोजगार तलाश करने, उससे बेहतर हम वहां जाके टूरिज्म प्रोवाइड करें, तो उससे बेहतर तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो ही नहीं सकती और इन एनी अदर वे। तो हमारे इंटरनेशनल जो टाइज हैं वो बेस्ट वे है इंगेज करने का इंटरनेशनली इकोनॉमिक फोरम पे, अपने आप को जो है प्रमोट करने का टूरिज्म के फॉर्म में, और अपने आप को शॉर्ट फिल्म्स और शॉर्ट मूवीज के थ्रू कि हम हैं कौन एग्जैक्टली, और हम कितने रिच हेरिटेज से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे अरेबिक, फारसी, यहाँ पे जो है हिंदू, बुद्धिज्म, यहाँ पे आप देखें तो हर जबान का, हर तबके का आदमी मौजूद है, किसी ना किसी चेहरे में, किसी की ना किसी जबान पे, हर थोड़े फासले पे डायलॉग बदल जाता है। तो उसकी जो मिठास है, उसकी जो खूबसूरती है, उसका एडवांटेज हम जैसा मुल्क ना उठाए तो फिर कौन उठाएगा? तो फिर तो बदनसीबी है। तो अब वो जो हमने जिस चीज पे फोकस नहीं किया, कितनी मुल्कों की इकोनॉमी जो है वो फार ईस्ट के अंदर बेस्ड ही इसी बात पे है कि वो सर्वाइव करे टूरिज्म पे। तो अब इंशाल्लाह जिस किस्म की होटलें आप देखें जिस तरह डेवलप हो रही हैं, 5 स्टार कोलैबोरेट, 5 स्टार चेन, 7 स्टार कंपनियां जो है वो बंडल आइलैंड पे जैसे इमरान साहब काम कर रहे हैं, होटल 5 स्टार 7 स्टार जो आने के लिए इस वक्त जो है हमारे साथ गवर्नमेंट के साथ मेरे ख्याल में काम कर रही हैं। प्राइवेटली जो है बहुत ज्यादा काम हो रहा है। फेज 8 की तरफ भी अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे आने वाले वक्तों में ऐसे फ्रंटियर जो है डिजाइन हो रहे हैं जिसके अंदर आप 5 स्टार चेनें देखेंगे जो हमें बहुत पहले सीव्यू पे देख लेनी चाहिए थी। तो ये जो है गवर्नमेंट को जो है ऑब्वियसली हमने बहुत सारी चीजें जो है पास गवर्नमेंट की जो है वो हम भुगत रहे हैं जो टाइमली नहीं हुई। अल्लाह करे कि सिंध गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट किसी ऐसे पॉइंट पे आए और साथ मिलके चले जहाँ पे विन विन सिचुएशन हो सबके लिए, क्योंकि एट द एंड एवरीबॉडी वांट्स कि पाकिस्तान सबसे आगे हो इस दुनिया के चेहरे पे। बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान है तो हम सब हैं। हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए तुमसे पाकिस्तान के लिए क्या नेक ख्वाहिशात हैं, क्या पैगाम देंगे? माशाल्लाह से आपने जो इनिशिएटिव लिया हुआ है पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ, लास्ट टाइम आपके साथ उसका हिस्सा भी थे, उसको चलाने में, उसको प्रमोट करने में,
तो इस दफ़ा इंशाल्लाह हम फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं कि इंशाल्लाह इस तरह आपकी काविशें और इस टाइप के लोग जो इसको एज ए सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, उसमें हम जैसों का आपके साथ हमेशा साथ साथ कदम ब कदम शाना पर शाना चलना। एडवाइस क्या करेंगे जिस तरह लास्ट जब हम क्योंकि एक विश होती है कि बेहतर से बेहतर की तरफ हम आगे जाएं, क्या एडवाइस करेंगे आप? एडवाइस है कि जैसा आपने कोशिश की कि आप कह रहे हैं कि लोगों को नॉमिनेट पब्लिक करें, तो आपने कुछ नामों को सिलेक्ट किया, उन पुराने नामों को, उसके बाद लेट पीपल डिसाइड थ्रू सम वोटिंग दैट हु वुड दे लाइक टू बी पार्ट और टू अचीव दैट पर्टिकुलर। और हमने टाइम रखा 48 आवर्स में मैक्सिमम। बहुत अच्छा किया, मैंने नोट किया इस बात को और ये बहुत ही जो है है आपका ये एकदम कि आपने इसको जो है अपने तवज्जो से बजाय कि कोई बॉडी इसको डिसाइड करे, आपने क्रिटिक्स पे छोड़ दिया कि लेट पीपल सी कि हु इज द राइट कैंडिडेट फॉर दैट। और इससे मैसेज हमारा दूर दूर तक गया, बहुत सारे लोगों तक रीच मिली, वो लोगों ने लिंक दिए कि यार ये एक प्रोग्राम हो रहा है, सॉफ्ट इमेज पे हम काम कर रहे हैं, इस पे आप जरा आए। बिल्कुल, इस तरह बहुत सारे लोग आप तरह जो इनिशिएट कर रहे हैं डिफरेंट नाम से, तो इसमें कोई अगर कहीं पे अप्रिशिएट नहीं होगा तो कहीं और होगा। तो डेफिनेटली सिर्फ इस तरह बहुत सारे जो आप जैसे लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान की ब्रांडिंग पे, वो पाकिस्तान की ब्रांडिंग। शकील अहमद सिद्दीकी साहब, आप क्या एडवाइस करेंगे हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए कि पाकिस्तान की मजीद कैसे ब्रांडिंग की जाए और ये हमारे बाद भी चलता रहे सिलसिला? देखें, मैं तो खुद इसका सबसे बड़ा नंबरदार हूँ। हमारी जो अपनी प्रोडक्ट है, हमारा जो अपना ब्रांड है, उसमें सब्ज रंग और चांद तारा जो है वो पाकिस्तान की ब्रांडिंग की अलामत है। और आपका जो तुमसे पाकिस्तान अवार्ड शो है वो हर साल पिछले साल के मुकाबले में बेहतर होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं जो एडवाइस करना चाहूँगा वो ये कि आप क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर तवज्जो दें, इस बार यही फोकस है। तो इंशाल्लाह ज़्यादा बेहतर नताइज होंगे। और अनवर साहब ने जैसा कि निशानदेही की और आपने वो स्टेप खुद भी उठा लिया है कि जी ये फैसला पब्लिक करे कि जी वो अवार्ड का मुस्तहिक कौन है। हाँ, अलबत्ता ये है कि नॉमिनेट करने के लिए आपके पास कोई माकूल वजह होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, हम उसकी पूरी हम उसका प्रोफाइल अवाम के आगे रख रहे हैं कि ये साहब को व्हाई वी गिव हिम। चूंकि हमारा चूंकि आपका नारा है तुमसे है पाकिस्तान, तो अगर पाकिस्तान होना भी चाहिए। एग्जैक्टली। चले, आपकी क्या बेस्ट विशेस हैं हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए मोहतरमा सुमेरा? तो अल्लाह हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करो, आप हर साल ये प्रोग्राम अच्छे से अच्छी तरीके से करते रहें। और ये एक बड़ा प्रोग्राम है जिसमें हम मतलब पाकिस्तान से पहचान है और पाकिस्तान वाकई में हमारी पहचान है और तुमसे पाकिस्तान, तो बड़ा अच्छा आपका उसका नाम था और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इसमें कामयाब करे आपको। और तुमसे पाकिस्तान टॉक शो में आप सब बैठे हैं और आप सबका शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। कोशिश यही होती है व्यूअर्स के पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को हाईलाइट करें और अपने प्रोग्राम से मुस्बत चीज़ों पर हम बात करें ताकि देखने वाले मुस्तफीद हों। और कोशिश यही होती है कि इस तरह के सेमिनार अवार्ड प्रोग्राम करवा कर जो आम आवाम है, जो यहाँ के बिजनेसमैन हैं, जो दीगर शुबाजात हैं जिनके करोड़ों अरबों रुपए के एसेट इस मुल्क में है और वो बाहर नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, वो इस मुल्क से प्यार करते हैं, इस सरजमीन से प्यार करते हैं, तो यहाँ की आवाम का भी कुछ इखलाकी फ़र्ज़ है कि उनको खराज तहसीन पेश करे ताकि वो रोल मॉडल शख्सियात हैं उनको देख कर हमारी आने वाली नस्लें उनको फॉलो करें कि जिस तरह बहुत सारे हमारे पॉलिटिशियन ऐसे गुजरे जिन्होंने इस मुल्क मिलत की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा किया। आज हम एटमी मुल्क हैं और कोई मैली आंख से इस मुल्क की तरफ देख नहीं सकता। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।